अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है बिल्कुल खैर आफियत से होंगे और अपने घरों में बहुत खुश होंगे। वकार एंड आशिफ व्लॉग्स में आपका आने का बहुत ज़्यादा शुक्रिया और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अभी तक हेल्पर्स नहीं आई हैं, नाश्ता नहीं किया और लाइट गई हुई है। जैसे ही लाइट आएगी तो व्लॉग बनाएंगे आज का, तो इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करें आप सबसे। ये देखें पूरा अभी घर साफ़ नहीं हुआ, ये मैं हूँ और ये भी मैं ही हूँ। और मैंने भी नाश्ता बनाना है, अभी मैं नाश्ता कर लेती हूँ, इतना तक हेल्पर्स भी आ जाएंगी तो फिर काम शुरू करेंगे। और आज मैंने बनाना है जी लोबिया, तो उसकी रेसिपी मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी और बड़ी आसान सी रेसिपी है। और पानी पियेंगे क्योंकि जो पानी है वो सेहत के लिए बहुत अच्छा है। तो सबसे पहले उठ के पानी पियेंगे, उसके बाद बात करते हैं। बिस्मिल्लाह। मैंने सीधे हाथ से ही पानी पिया है, पर वो वीडियो में ऐसे आ रहा है कि जैसे मैं उल्टे हाथ से पी रही हूँ। तो मुंह हाथ जी रगड़ रगड़ के धो लिया और अभी भूख लगी हुई है, नाश्ता बनाती हूँ मैं। आज नाश्ता करना है कड़ी के साथ और पराठा वो बना रहे थे, साथ थोड़ी सी चाय बना लेते हैं क्योंकि मैंने ही नाश्ता करना है। और पानी जो है ना दिन में हमें ज़्यादा से ज़्यादा पीना चाहिए। वैसे हम गर्मियों में जो है ना पानी वो है बहुत ज़्यादा पीते हैं और सर्दियों में हम पानी इतना कम पीते हैं कि हम लोग बहुत ही कम पीते हैं। पर पानी जितना अच्छा है इतना ज़्यादा पिए, इतना अच्छा है सेहत के लिए और बंदा ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेश रहता है, स्किन अच्छी रहती है आपकी और बहुत अच्छा होता है। पानी तो बहुत सेहत के लिए अच्छा है। और लगता है कि हेल्पर्स आ रही हैं और वो आ गई हैं। और मेरा घर इतना मेस नहीं होता, मतलब इतने लोग ही नहीं हैं। जैसे कि ये कुशन टेढ़े मेढ़े थोड़े से पड़े हुए हैं, इनको थोड़ा सा ठीक करना है और फ़र्श वैसे ही साफ़ है, पर फिर भी हम रोज़ सफाई कर लेते हैं। टेस्टिंग होती है और वॉशरूम धोना होता है। बर्तन मैं धो लेती हूँ, अगर एक दो प्लेटें रह जाएँ तो वो आके जो है ना मेरी हेल्पर्स हैं वो कर देती हैं। वैसे मैं रात के किचन के बर्तन धो के सोती हूँ, खाना वगैरह भी खुद बनाती हूँ मैं। तो बस ये थोड़ी सी चीज़ें होती हैं और लगता है कि अभी वो आ रही हैं। वो पहले जो मैंने देखी थी ना वो नीचे वालों की थी ना हेल्पर, तो अभी मेरी आ रही है, उनकी आवाज़ें आ रही हैं। उनकी आवाज़ दूर से ही आए तो पता चल जाता है कि वो आ रही हैं। और बाहर बहुत आज धूप है, ऐसे लगता है सर्दियाँ आ गई हैं। अम्मी की तरह नहीं आई। सलाम, क्या हाल है आपके? ठीक है। काम सारा घर दा करी जिल्लै जाना माना बनाई एक तो मैं जिंदगी दा फैद तक बच्चों दी ताकि ये देखें जी चाय बन रही है और साथ है आज चकोर पराठा और थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे हम। अभी हमें अंडा फ्राई करना है और चाय तकरीबन नीचे चली गई है। ये देखें जी पराठा तकरीबन रेडी हो गया है मेरा और थोड़ा सा जल भी गया है। बस क्या करें, फिर ये वीडियो बनाने के चक्कर में थोड़ा सा हो जाता है, कोई मसला नहीं। पर क्रंची क्रिस्पी पराठा मुझे ऐसे पसंद है। और चूल्हा बंद कर देंगे क्योंकि एक ही पराठा बनाना है तो इसलिए। तो ये मज़ेदार सा पराठा जो है गंदम के आटे का बन रहा है और हम खाएंगे। आज ऐसे ही मेरा दिल किया तो मैंने चकोर पराठा बना दिया और ये तकरीबन तैयार है। ये देखिए कितना मज़े का बना, ये देखिए क्रंची क्रंची और सही लेयर्स वाला ना, मज़े का बनता है। इसकी मैं आपको आज एक ट्रिक बताऊंगी। जो वैसे ऑमलेट या अंडा बनाते हैं, फ्राई अंडा जो है ना अक्सर वो चिपक जाता है, ठीक है, आपके पैन में तवे पे किसी चीज़ में भी ना। तो मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी, जो आपका ये अंडा है वो चिपकेगा नहीं पैन में। जी तरीक़ेकार ये है कि पहले अपने तवे को ना आपने सही गर्म कर लेना है, पैन को सही गर्म कर लेना है, उसमें ऑयल डालना है, ठीक है। ऑयल डाल दिया है और चूल्हा बंद कर देना। खुश्क आटा ये डाल दिया हमने गरम ऑयल में, ठीक है। ये जो अंडा है ना ये इधर जाने लगे, ठीक है जी। और मैं कहती हूँ कभी भी
आपका जो फ्राई है गया चिपकेगा नहीं, वादे से कह रही हूँ, आई स्वेयर। अंडा जो है ना चिपकेगा नहीं। अभी मैं आपको दिखाती भी हूँ इसकी जो है ना प्यारी सी शक्ल, ये देखेंगे, ये देखें नहीं चिपक रहा। पहले आपने सही जो है ना ऑयल, तवा जो है ना या पैन है उसे सही से गर्म कर लेना है। उसके बाद ना आपने ऑयल डाल देना है, फिर थोड़ा सा आपने डालना है खुश्क आटा, चुटकी भर, ठीक है, उस ऑयल में। उसके बाद ना आपने अंडा ऊपर डाल देना, फिर हल्का सा फ्लेम ऑन कर देना कि इससे ऑयल गर्म और अंडा आपका जो है ना पक जाए, ठीक है। चलें जी, ये आ गया आज हमारा नाश्ता। ये है कड़ी जो मेरी दोस्त लाई थी, तो ये थोड़ी सी पड़ी थी, मैंने कहा ये खा लें, ख़त्म करें। और ये है फ्राई अंडा, और ये है जी प्यारी प्यारी चाय हसीन सी हमारी परेशानियों के दूर करने के लिए। और ये है एक खूबसूरत सा मोटा सा पराठा जो कि बहुत ही मोटा है, और ये मैं पूरा खा जाऊँगी, ज़रा भी नहीं बचेगा, बिल्कुल ख़त्म ख़त्म, टाटा बाय बाय। नाश्ता कर रहे हैं जी, आप लोगों ने भी करना है तो आप लोग अपने घर कर सकते हैं। बीच में मैंने फ्राई अंडा खाना छोड़ दिया था, फिर दोबारा से मैंने खाना शुरू किया। बहुत टाइम से मैं नहीं खाती थी, और अब जो होना है फिर खाना शुरू हो गई, कभी कभी पर रोज़ नहीं। और पराठा अंडा बहुत मज़े का लगता है, साथ कड़ी भी टेस्ट करते हैं। बहुत मज़े का। चाय भी है हमारे पास। चलिए जी, अब रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने ले लिया आधा किलो लोबिया। इसको मैंने रात को पूरी रात भिगो के रखा है, सिर्फ पानी में, साफ़ पानी में, और कोई चीज़ नहीं ऐड की, ठीक है जी। और उसके बाद मैंने अभी इसको अच्छे तरीके से धो लिया, और ये देखिए कितना मोटा और फूल गया है ना सारी रात भिगोने से। अभी हम इसमें पानी ऐड करेंगे और सिर्फ नमक डाल के इसको गलने के लिए रख देंगे, ठीक है। आधा किलो लोबिया लिया, और देखिए आप जो ये मोटा हो गया, फूल गया है, तो ये ना 1 किलो तकरीबन बन जाए। चलिए जी, अब नलका खोलते हैं और पानी ऐड करते हैं। ये इंशाल्लाह बहुत अच्छा बनेगा और बड़ा मज़ेदार बनेगा। एक बनाते हैं मसाला भून के उसमें गला हुआ लोबिया ऐड कर देते हैं, और एक बनाते हैं कि सारा कुछ ना इसी पानी में ऐड कर देते हैं आप। तो पानी हमारा बहुत साफ़ है, बहुत मीठा पानी है। वेट लगा दिया जी कुकर पे 10 मिनट के लिए, उसके बाद देखेंगे। लोबिया वो हमारा बहुत ही अच्छा गल गया है। मैं आपको दिखाती हूँ, बिल्कुल ही इस तरह आपने गलाना है, ये देखिएगा, बहुत ही गर्म है। तो ये इस तरह से गल गया आपका लोबिया। उसके बाद एक ट्रिक है, ठीक है, ये जो है ना ब्लेंडर का जग, इसमें मैंने डाला है एक बड़ा सा टमाटर। उसके बाद मैंने इसमें 3 हरी मिर्चें डाली हैं और 2 प्याज, इनको मैं ग्राइंड कर लूँगी थोड़ा सा पानी डाल के। उसके बाद ये है, और इसमें कोई ऑयल शॉयल नहीं है, सारा जो है ना, और इसमें भी कोई ऑयल शॉयल नहीं है। एक तो बार ये पौधों वाला आया हुआ है, इसने शोर मचाया हुआ है, तो इसी जग में मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया है तो और डाल दिया, ठीक है। इसमें अभी कोई मसाला नहीं है, कुछ नमक नहीं है, सिर्फ 2 प्याज है, एक बड़ा जो था ना इतना बड़ा मोटा वाला टमाटर था, 3 हरी मिर्चें, इनको मैंने ग्राइंड कर लिया। अब इसका थोड़ा पानी खुश्क होगा, उसके बाद मैं इसमें ऑयल ऐड करूँगी, ठीक है। ये देखिए इस तरह से इसका पानी आपने सारा खुश्क कर लेना, उसके बाद ऑयल ऐड करना, ठीक है। और बहुत ही मज़ेदार जो है ना लोबिया गला हुआ है, इतना मज़ेदार। इसका मैंने थोड़ा सा रखा है, इसके मैं चाट भी बनाऊँगी। तो इसका बिल्कुल पानी जब ड्राई हो जाए उसके बाद आपने ऑयल ऐड करना है, ठीक है। अभी कोई मसाला ऐड नहीं है बीच में। और अभी ये देखिए थोड़ा पक गया है, इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो गया। अब इसमें डालेंगे हस्बे जायका, जितना हांडी में ऑयल डालना होता है 2 चम्मच बड़े भर के आप ऑयल के ऐड कर। अच्छा जी, आप ऑयल डालने लगे हैं। क्योंकि मुझे अंदाज़ा है कि मैं फ़िक्स नहीं डालती, मुझे अंदाज़ा है कि मुझे अपनी हांडी में कितना ऑयल चाहिए, तो इसीलिए मैं अंदाजे के बगैर ही डाल देती हूँ। क्योंकि हम बहुत ज़्यादा भी ऑयल नहीं यूज़ करते, कभी कभी ज़्यादा हो जाता है हांडी में। और इस तरह से अभी कोई भी मसाला ऐड नहीं है, मैं आपको बार
चलें जी, अब सारे मसाले ऐड हो गए हैं। हल्दी पाउडर हुआ 1 चम्मच, हाफ़ चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच पिसा हुआ धनिया खुश्क और हस्बे ज़ायका नमक, क्योंकि हमने लोबिया में भी डाला था नमक, राजमा जिसे कहते हैं उसमें भी हमने नमक डाला था। और हल्दी डाली है, लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच, हल्दी 1 चम्मच छोटा चाय वाला, और नमक हस्बे ज़ायका, और पिसा हुआ गरम मसाला। और इसमें डाला है हमने जी, और क्या डाला, नमक। अच्छा जी, अब हम डाल रहे हैं, मुझे पता है आपका ध्यान इधर जा रहा है, और ये मैंगो फ्रीज़ करके रखे हुए थे, इसका मैंने शेक बनाना है तो इसलिए मैंने निकाल के रखे। तो ये देखें, क्योंकि हमारी इधर उधर झांकने की बहुत आदत होती है। मजाक कर रही हूँ कि हम लोग मतलब देखते हैं ना कि ये क्या पड़ा हुआ है, ये क्या पड़ा हुआ है अजीब सा। ये जी लोबिया, हमने मसाला बहुत अच्छे तरीके से भून गया है, तो राजमा लोबिया, लाल लोबिया से जो कहते हैं, हमने इसे ऐड कर दिया है। आंच ज़रा आहिस्ता की। और एक बहुत अहम बात है कि ये जो इसकी यखनी है जिसमें हमने बॉयल किया, ये बिल्कुल भी नहीं गिरानी हमने। ये जो है ना, ये आपकी जो होता है ना शोरबा, उसके लिए आपको ना ये काम आ जाएगी, तो इसीलिए अभी ऐड नहीं करनी है, थोड़ी देर बाद ऐड करते हैं। ये जी इसके साथ जो थी ना यखनी, वो भी मैंने ऐड कर दी। अब हल्की आंच कर देगी, क्योंकि लोबिया तो माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा गला हुआ है। बस हल्का सा दम लगाएंगे इसको, कि हल्का सा ना ये अच्छे से ज़रा इसे दम आ जाए और सही जूसी जूसी से बन जाए। उसके बाद हरी मिर्चें ऐड करें, धनिया ऐड करें, आप थोड़ा सा साथ सैलेड बना लें मज़ेदार सा, तो इंशाल्लाह आपका परफेक्ट होगा। लोबिया बहुत मज़े का बनेगा। साथ चावल बॉयल कर लें। यार इतना मुश्किल होता है ना कि आप साथ साथ खाना पकाएं, साथ साथ वीडियो बनाएं, काम आपका बढ़ जाता है। पर क्या करें, आप लोगों से शेयर भी तो करनी होती है। अच्छा, बिल्कुल आंच मैंने आहिस्ता कर दी है, और मैं इसे 10 मिनट के लिए कवर करूँगी बिल्कुल हल्की आंच पे। तो आपने कैमरा देख लिया था कि आज मैं ट्राईपॉड से शूट नहीं कर रही, इससे कर रही हूँ। उसके बाद हम थोड़ा सा सैलेड बना लेंगे, तो इसकी रेसिपी ठहर के शेयर। लोबिया हो गया जी तैयार। ये ही जी मज़ेदार लोबिया तैयार हो गया है। आप लोग भी बनाएं और ज़रूर खाएं। ठीक है जी। ठीक है जी, अल्लाह हाफ़िज़। अपना ख्याल रखिएगा। अगले व्लॉग में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।